हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का मेरे इस छोटे से और इफ़ेक्टिव लेक्चर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे शेयर फोर्स और शेयर फोर्स डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कैसे करते हैं। तो कुछ नोट्स हमने बना रखे हैं। तो अगर शेयर फोर्स की बात करें तो वो फोर्स जो बीम को लेटरली शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक है, वो फोर्स जो कि बीम को लेटरली शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम शेयर फोर्स कहते हैं। अगर शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें तो हम क्या करते हैं, बीम के प्रत्येक सेक्शन पे, एवरी सेक्शन पे अगर हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करें और उससे हम किसी प्लॉटिंग पेपर पे, प्लॉटिंग पेपर तो जनरली नहीं यूज करते हैं हम नॉर्मल वे में, लेकिन प्लॉटिंग पेपर पे या फिर किसी पेपर पे उन वैल्यूज़ को प्लॉट करें तो जो डायग्राम बन के तैयार होगा उसे हम शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये हमने बना रखा है एक कॉलम के साथ एक जो है कैंटिलीवर बीम है। बीम में हमने पी फोर्स लगा रखा है, पी लोड लगा रखा है और इससे हमने क्या करना है कि इसके हर सेक्शन पे हमको शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स को फिर हम किसी पेपर पे प्लॉट करेंगे, जो डायग्राम मिलेगा उसे हम शेयर फोर्स डायग्राम करेंगे। तो फिर देखिए, अगर हम तो हमने सेक्शन ले रखा है, जैसे ये हमारा सेक्शन, ये जहाँ पे लोड लग रहा है इसको हमने 0 0 कहा है, 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 सेक्शन लिया 1 1 मीटर की डिस्टेंस पे। हमने माना है कि हमारी बीम की लंबाई कितनी है, 5 मीटर और लोड कितना काम कर रहा है, 5 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि शेयर फोर्स एट 0 0 कितना है, 5 किलोमीटर निकल गया है। 1 1 पे 5 किलोमीटर, 2 2 पे 5 किलोमीटर, 3 3 पे 5 किलोमीटर और 4 4 पे 5 किलोमीटर। और लास्ट में जहाँ पे ये अटैच है इसके साथ, उस वाले पॉइंट पर भी कितना निकल के आता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको निकालने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जहाँ पे लोड लगा है, ठीक है, उससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर कुछ लोड बीच में आता है, कुछ भी लोड आए ऊपर का, मतलब किसी भी डायरेक्शन में लोड आता है, तो फिर वो लोड डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज सेम लोड चलता रहेगा। अब इसमें हमने सेल्फ वेट नेग्लिजिबल माना है, सेल्फ वेट हमने कंसीडर नहीं किया है। अगर पॉइंट लोड दे रखा होता तो वहाँ पे सेल्फ वेट की अगर बात नहीं किया तो उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो इसका मतलब बीच में कोई भी लोड हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो 1 पॉइंट पर भी इफेक्ट कितना आएगा, ये इसी 5 किलोमीटर का ही इफेक्ट आएगा। 2 2 पर भी कितना आएगा, 5 किलोमीटर इफेक्ट आएगा। 3 3 पर भी 5 किलोमीटर। यहीं पे अगर कोई लोड काम करता है, मान लिया यहाँ पे 1 किलोमीटर का लोड काम करता है, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या होता है, इधर पे 5 चल रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। एक नीचे से लग रहा है तो घट जाता है। ठीक है, उसको हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे इसको शेयर फोर्स निकालते हैं। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि शेयर फोर्स है क्या और शेयर फोर्स डायग्राम क्या है, कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये हमने क्या किया, 1 1 पे देख लिया, 2 2 पे देख लिया, 3 3 पे, 4 4 और 5 5 5 पे। तो हमने सारे पॉइंटों पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसको एक हमने ग्राफ पेपर तैयार किया है, लाइन खींच के ग्राफ पेपर तैयार किया। ग्राफ पेपर तैयार करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। फिर उसके बाद ये हमने 0 मान लिया, इसके ऊपर 1 2 3, इसमें जो वाई डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, शेयर फोर्स लिया है, और जो है एक्स डायरेक्शन में अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द बीम लिया है। ठीक है, लंबाई, बीम की लंबाई। फिर हम देखते हैं कि ये है 1 मीटर, 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट्स पे, यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे हम खड़े होंगे, यहाँ पे 0 है, तो 0 पे कितना लोड निकल के आ रहा था, 5 किलोमीटर। 1 पे कितना आया, 5 किलोमीटर, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5, 5 पे 5। तो हमको क्या मिला, एक कांस्टेंट शेयर फोर्स मिलता गया। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसी को नॉर्मल वे में अगर हम जब पेपर पे प्लॉट करते हैं तो कैसे निकाल देते हैं, ये हो गया, ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद ये हो गया। ठीक, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ द बीम हो गया। तो ऐसे करके हम प्लॉट करते हैं। नॉर्मली होता क्या है, वो ग्राफ पेपर पे ही होता है, लेकिन हम हर जगह ग्राफ पेपर तो इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको एक रफ स्केचिंग के थ्रू हमने बना देना होता है कि इस तरह से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि शेयर फोर्स क्लियर हो गया, आपका शेयर फोर्स डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसको मैं डिटेल में ये बताऊँगा कि शेयर फोर्स डायग्राम की ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक, इसमें तो हमने क्या लगाया था, पॉइंट लोड लगाया था। अगर हम इसी में यूडीएल लगा देते हैं, यूवीएल लगा देते हैं, तब क्या होता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा ना मिलके, अगर यूडीएल की बात करें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड की अगर बात करें तो कुछ हमारा ग्राफ ऐसे मिलता है।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ होता जितना हमारा स्केच। अब यहाँ पे हमको पता है कि इस पॉइंट पे तो 0 शेयर फोर्स काम कर रहा है। इस सेक्शन में अगर बात करें तो इतना शेयर फोर्स काम कर रहा है, इस सेक्शन में बात करें तो इतना शेयर फोर्स काम कर रहा है। जैसे जैसे हम किधर अपने जहाँ पे ज्वाइंट है बीम और कॉलम का सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब ऐसे अगर ये हमारा सपोर्ट है हाथ और ये हमारी बीम है, तो इस पॉइंट पे तो जो इसका सेल्फ वेट है या यूडीएल लगा रखे हैं, तो जो यहाँ पे लोड है वो तो निग्लिजिबल, केवल इस पोर्शन का ही लोड है, ये निग्लिजिबल। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इतना पोर्शन का लोड इस पर एज अ डेड लोड काम करने लगेगा। ये एक्चुअली इसको अगर हम चाहें तो ऐसे मोड़ के नीचे लटकाते हुए चले जाए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका डेड वेट जो है यहाँ पे शेयर रिएक्शन क्रिएट करता रहेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम सपोर्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। वो डिफरेंट केस होते हैं, ठीक है, सारे केस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हाँ, अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट भी करें, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइस।